Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. वाला हूँ कि अगर आपको किसी व्यक्ति या वस्तु के एज के बारे में बताना हो तो आप कैसे बताएंगे, या फिर कोई भी व्यक्ति अगर आपके एज के बारे में पूछता है तो आप उसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे, या किसी वस्तु के बारे में पूछता है तो आप उसे कैसे बताएंगे। दोनों को हम अलग अलग तरीकों से बताते हैं। जैसे आप इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे, उसकी उम्र 20 वर्ष या 20 साल है, यह घर 50 साल पुराना है, वह 20 साल की हो रही है, वह 20 से 30 साल का है, वह 20 साल का होगा, वह 20 साल का हो जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग तरीकों से पूछा गया है, तो आपको अलग अलग तरीकों से इसका आंसर करना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक करके डिस्क्राइब करूंगा कि अगर कोई व्यक्ति आपको इन तरीकों से पूछता है तो आपको कैसे आंसर करना होगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे उसकी उम्र 20 वर्ष या 20 साल है, तब आप उसे बनाएंगे ही इज 20 years old। इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे उसकी उम्र 20 वर्ष या 20 साल है, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद से हम ऑक्सिलरी वर्ब इज, आर, एम। अगर पास्ट में आप बता रहे हैं तो वॉज वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद से हम न्यूमेरल एडजेक्टिव का यूज करते हैं। न्यूमेरल एडजेक्टिव का मतलब 1, 2, 3 कितने साल की हो रही है वो यहाँ पर आपको बताना है। उसके बाद से आपको ईयर्स का यूज करना है। मंथ है तो मंथ यूज कर सकते हैं, डे है तो डे यूज कर सकते हैं, और उसके बाद से ओल्ड का यूज करना है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। मेरी उम्र 15 वर्ष या 15 साल है। आई एम 15 years old। कुछ और एग्जांपल देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। अमन का उम्र अभी 10 साल है, तब हम इसे बनाएंगे अमन इज 10 years old नाउ। वह 20 का है। हम इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कोई हमें ऐसे भी पूछ सकता है। तब हम इसे इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, जिसे हम या तो नाउन में आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद से ऑक्सिलरी वर्ब इज, आर, एम पास्ट में होगा, वॉज वर्ब का यूज करेंगे। न्यूमेरल एडजेक्टिव का हम यूज करेंगे। जैसे वह 20 का है, ही इज 20, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं 15 का हूं, आई एम 15। रवि 8 का था, तो इसे आप बनाएंगे रवि वॉज 8, क्योंकि यह सेंटेंस आपका पास्ट में है। इसमें पास्ट में एज पूछा गया है। सेंटेंस एक और देखते हैं। जब रवि स्कूल छोड़ा तब 8 का था, यानी वो 8 साल का था। रवि वॉज 8 when he left school। अब इसे कैसे बनाया गया है, जब और तब इसमें आया है, तो ये सेंटेंस मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में मैं बताऊंगा कि जब किसी सेंटेंस में जब और तब आता है तो इसे कैसे बनाते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि एज को कैसे डिस्क्राइब करना है, एज को कैसे बताना है। यह 10 साल का लड़का है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन कोई आपसे पूछता है या आपको बताना हो, तब आप यूज करेंगे नाउन या प्रोनाउन। उसके बाद से ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे, न्यूमेरल एडजेक्टिव और प्लस ओल्ड का यूज करेंगे। उसके बाद से नाउन का यूज करते हैं। जैसे दिस इज 10 years old बॉय। सुमन 12 साल की लड़की है। सुमन इज 12 years old गर्ल। यार नोट आपको समझने की जरूरत है। जब ईयर या ईयर्स का प्रयोग होता है तब उसके बाद ओल्ड का प्रयोग होना आवश्यक है। यानी कि जब किसी सेंटेंस में अगर ईयर आ जाए तो उसके बाद ओल्ड
आना एकदम आवश्यक है, नहीं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। जैसे देखेंगे ही इज 10 years old। इस सेंटेंस को ऐसे हम नहीं बनाएंगे ही इज 10 years, ये सेंटेंस आपका गलत है। जैसे आप देखेंगे यह घर 10 साल पुराना है, तो दिस हाउस इज 10 years old। पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर एक्जुलरी वर्ब, न्यूमेरल एडजेक्टिव, फिर उसके बाद से डे, मंथ, ईयर और उसके बाद से ओल्ड। वह मंदिर 50 साल पुराना है। द टेम्पल इज 50 years old। यह फिल्म 15 वर्ष पुरानी है। दिस फिल्म इज 15 years old। अब आप देखेंगे जैसे सेंटेंस है आपका दिस फिल्म इज 15 या फिर दिस हाउस इज 15, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। न्यूमेरल एडजेक्टिव का यूज सिर्फ पर्सन के साथ किया जाता है। जैसे ही इज 10, ये आपका पर्सन है, सी इज 20, तो हम पर्सन के साथ कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग के साथ ऐसा हम यूज नहीं करेंगे। इसे हम सिर्फ ऐसे ही बना सकते हैं दिस फिल्म इज 15 years old। वह 20 साल का हो रहा है। जब आपसे कोई पूछे वो कितने साल का हो रहा है और आप बता रहे हैं कि वो 20 साल का हो रहा है, तब हम पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर इज, आर, एम, वॉज, वेयर अकॉर्डिंग टू टेंस यूज करेंगे। उसके बाद से गेटिंग ऑन फॉर का यूज करते हैं, उसके बाद से हम एज बताते हैं। जैसे ही गेटिंग ऑन 20, वह 20 साल का हो रहा था। ही वॉज गेटिंग ऑन फॉर 20। अगर आपको सेंटेंस पास्ट में बताना हो तो आप ऐसे बोल सकते हैं, मेरी माँ 50 वर्ष की हो रही है। माई मदर इज गेटिंग ऑन फॉर 50। उसका भाई 30 वर्ष का हो रहा है। हिज ब्रदर इज गेटिंग ऑन फॉर 30। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंस कैसे बन रहा है। वह 13 से 29 साल का है। जब हम इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं, इस प्रकार से किसी का एज पूछते हैं, तो उसे हम ऐसे बनाते हैं। पहले नाउन या प्रोनाउन को रखेंगे, उसके बाद से हम रखते हैं एक्जुलरी वर्ब को, उसके बाद से इन, हिज या हर या देयर, कुछ भी यहाँ पर आ सकता है, कुछ भी यहाँ पर पोसेसिव में आ सकता है। उसके बाद से टीन्स का यूज करते हैं। जैसे ही इज इन हिज टीन्स, वो 13 से 29 साल का है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। जब कोई एज आपसे 13 से 19 साल के बीच पूछे, उसके लिए हम टेंस का यूज करते हैं। 20 से 29 अगर एज हो तो उसके लिए 20s का यूज करते हैं। 30 से 39 वर्ष का अगर एज हो तो 30s का यूज करते हैं। 40 से 49 हो तो 40s का यूज करते हैं। 50 से 59 हो तो 50s यूज करते हैं। 60 से 69 हो तो 60s यूज करते हैं। 70 से 79 हो तो 70s यूज करते हैं। 80 से 89 हो तो 80s यूज करते हैं। और 90 से 99 हो तो 90s यूज करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। तुम 13 से 15 साल का हो। यू आर इन योर टीन्स। मैं 20 से 25 साल का हूं। आई एम इन माई 20s। वह 10 साल का होगा। अब हम कुछ अलग तरीका के सेंटेंस देखेंगे। जब हम बोलते हैं या जब हम गेस करते हैं कि उसका एज कितने साल का होगा या अनुमान लगाते हैं, तब हम उसे सब्जेक्ट में भी या न्यूमेरल एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जैसे ही मे बी 10।
एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वह 25 साल की होगी। यहाँ पर हम विल का यूज नहीं करेंगे, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम गेस करते हैं कि वह कितने साल का होगा, और जब हम गेस करते हैं तो उसे हम मे बी से बनाते हैं। सी मे बी 25, सी मे बी 25 ईयर्स ओल्ड, ऐसे भी हम इसे बना सकते हैं। अमिताभ 50 साल का होगा, यहाँ हम गेस कर रहे हैं, तब हम बनाएंगे अमिताभ मे बी 50 या फिर अमिताभ मे बी 50 ईयर्स ओल्ड। मेरा दोस्त 15 साल का होगा, माई फ्रेंड मे बी 15, माई फ्रेंड मे बी 15 ईयर्स ओल्ड, ऐसे भी बनाया जा सकता है। वह 10 साल का हो जाएगा। इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि इसमें बताया जा रहा है कि वो इतने साल का हो जाएगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम बनाते हैं, पहले हम नाउन या प्रोनाउन का यूज करेंगे, उसके बाद से विल बी का यूज करेंगे, फिर न्यूमेरल एडजेक्टिव का हम यूज करते हैं। जैसे ही विल बी 10, हम कभी कभी सेंटेंस को ऐसे भी बोलते हैं कि वह इस साल 20 साल का हो जाएगा, 30 साल का हो जाएगा, 40 साल का हो जाएगा, तब हम विल बी से बनाते हैं। वह 25 साल की हो जाएगी, सी विल बी 25, या फिर सी विल बी 25 ईयर्स ओल्ड, ऐसे भी हम बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट हौसला बढ़ाता है। और आप हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप हमें कॉल और मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।